और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं सुशांत सुसाइड केस, जिसमें लगातार नए बयान, नए विवाद इस मामले को उलझाते जा रहे हैं। अब सुशांत सिंह के सबसे करीबी दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। ईडी भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के परिवार के वकील ने आरोप लगाया है कि सिद्धार्थ पिठानी जो है रिया से मिला हुआ है। सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की बॉडी सबसे पहले देखी थी तो उसने उस बॉडी को उतारा क्यों पुलिस को इत्तला नहीं दी, क्यों उसने अपने हाथ में कानून लिया। ये तमाम चीजें जो हैं सिद्धार्थ पिठानी पर सवाल उठा रही हैं। सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच में जितनी ज्यादा बातचीत होती थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से पूरे मामले में बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी आखिर क्या छिपाना चाह रहे हैं और बार बार वो रिया को डिफेंड करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती के अलावा एक और जो सख्त सवालों के घेरे में है वो है सिद्धार्थ पिठानी। हमारे साथ इस वक्त सुशांत के पिता के वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह जी हैं। विकास जी, सिद्धार्थ पिठानी के रोल को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको इस बात का शक है कि जो क्राइम सीन है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई सिद्धार्थ पिठानी या उसके सहयोगी द्वारा? देखिए, अब जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, पहले तो हमने इसको सिर्फ अबेटमेंट तो सुसाइड किया था, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानिया ने पलटी मारी है परिवार के साथ, पहले तो समझा रहा था कि हम परिवार के साथ हैं और रिया ख़राब है और रिया कैसे सुशांत के लाइफ में प्रॉब्लम करती थी, लेकिन जैसे एफआईआर दर्ज हुआ वैसे पलट मार के उधर चला गया और उसने फिर वो ईमेल भेज दिया रिया को और रिया ने उस ईमेल को इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग में। तो इसलिए चूंकि जब डेड बॉडी पाई गई उस कमरे में, वो सुशांत नहीं देखी और वहाँ पे जो भी उस रूम में था उसका सिर्फ वही आई विटनेस है। बॉडी को उसने उतार के लेटा दिया, किसी ने हैंग करते सुशांत को नहीं देखा, उसने एक फ़ोटो तक नहीं खींचा हैंग करते हुए। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि उसका रोल क्या हो सकता है। और मेरे को लगता है सीबीआई जब जांच करेगी तो इस पहलू पे ज़रूर देखेगी कि इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट उसका हो सकता है। जो चाबी खोलने वाले जिसको बुलाया गया, जिसने ताला खोला, कहा जा रहा है कि उसकी मौजूदगी में सुशांत की डेड बॉडी को नहीं उतारा गया, वो अंदर था नहीं। वॉचमैन को पहले उसने कहा कि वॉचमैन को भी उसने इन्फॉर्म किया, लेकिन वॉचमैन का भी बयान आया है कि उसे कुछ बताया नहीं गया। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शक के दायरे में है सारी चीज़ें, सवाल खड़े कर रही हैं? देखिए, जो चाबी बनाने वाला था वो आया तो उसको बाहर भेज दिया गया और उसके सामने नहीं खोला गया। अगर बहुत अर्जेंसी थी तो उसके सामने खोलते। हालांकि ये सब बातें मैं मीडिया में जो आ रहा है उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं कोई गवाही वगैरह में मेरे को नहीं मालूम क्या गवाही अभी चल रही है इस मामले में या क्या किसने क्या एविडेंस दिया है। आप ही लोग को सुन के जो बातें आ रही मैं उसी पे बोल रहा हूँ। तो चाबी वाले को वापस भेज दिया। फिर जो बात मेरे को मालूम है कि उसकी बहन 10 मिनट दूर थी वहाँ से, उसका वेट नहीं किया। चलो रूम खोल दिया जल्दीबाजी में, लेकिन जल्दीबाजी में खोलने के बाद जब वो देखा कि वो उनकी मौत हो चुकी है, वो लटके हुए हैं, तो कम से कम बहन को देख लेने देते उस हालत में, वो भी नहीं वेट किया। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाएगी तो पता चलेगा कि इसमें मौत में अबेटमेंट टू सुसाइड है या मर्डर है। लेकिन दोनों सर्कमस्टांस में गले के निशान की बात वही रहेंगे, अक्यूज्ड वही रहेंगे।